भगवन नाम कीर्तन कलिकाल में जीव के उद्धार का साधन है। परम पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते हैं कि भगवन नाम कीर्तन में अमुक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी रोग की निवृत्ति के लिए, रोग के नाश के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा लेने के साथ साथ सेवन योग्य और निषेध वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए कि ये कुपथ्य है और ये सुपथ्य है। इसके सेवन करने से रोग बढ़ेगा और इसके सेवन करने से रोग का नाश होगा। दवा के साथ साथ ये बातें ध्यान रखी जाती हैं। उसी प्रकार भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए कुछ बातें साधक को ध्यान रखनी चाहिए, जिससे तत्काल उसे चमत्कारिक अनुभव प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य भाई जी कहते हैं कि भगवान के यश, पराक्रम, गुण, महात्म्य, चरित्र और नामों का प्रेम पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें कृत्रिमता न हो। कीर्तन केवल भगवान को रिझाने की शुभ भावना से हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। नियमित कीर्तन करना चाहिए। यथासंभव कीर्तन में बाजे और करताल का भी प्रबंध करना चाहिए, और जो ना हो तो हाथ से ताली बजाते हुए प्रभु के नाम का कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के साथ स्वाभाविक नृत्य भी हो। समय समय पर मंडली बनाकर नगर कीर्तन किया जाए। स्वाभाविक कीर्तन वह है जो अपने मन की मौज से अपने सुख के लिए बिना प्रयास होता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, कीर्तन करने में अनोखी मस्ती है, जिसका अनुभव केवल साधक स्वयं कर सकता है। दूसरे लोग उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। माननीय, गुणज्ञ, सारगाई सत्पुरुष जो विद्वान हैं, वे कलिकाल की प्रशंसा इसी बात के लिए करते हैं कि इसमें कीर्तन से ही साधक संसार के संग का त्यागी होकर भगवान के परम धाम को, साकेत धाम को प्राप्त कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु, भक्त तुकाराम, नरसिंह जी आदि इसी कलिकाल के उदाहरण है, जिन्होंने कीर्तन से संसार सागर को पार कर दिया। पूज्य भाई जी कहते हैं, कीर्तन समस्त बंधनों को छुड़ाकर प्रभु की प्राप्ति का परम साधन है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में प्रभु की सेवा से जो फल मिलता था, वही इस कलिकाल में केवल और केवल हरि कीर्तन से मिलता है। अतएव जो अहिर्निश प्रेम पूर्वक हरि कीर्तन करता है, घर का सारा काम करते करते प्रभु के नाम का कीर्तन प्रेम से करता है, वह परम भागवत है, वह अपना कल्याण कर लेता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम के समान मंगलकारी और कुछ भी नहीं है। वह मंगलकारी और अमंगलों का नाश करने वाला है। भक्ति रूपी इमारत की नींव यही भगवन नाम है। पूर्वकृत महान पापों का नाश करने में ये बात प्रचंड दावानल के समान है। ब्रह्म पुराण के ब्रह्म खंड में नाना प्रकार की कथाओं के माध्यम से भगवन नाम की महिमा का गान किया गया है। भक्त अजामिल और जयवंती वेश्या के इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि कैसा भी पापी क्यों ना हो, भगवान का नाम लेने मात्र से वह संसार सागर से पार हो जाता है। किंतु भाई बहन, पूज्य भाई जी कहते हैं, जो लोग दंभ से, पाप से भगवान का नाम लेते हैं, वे परम पातकी हैं। जो लोग नाम की आड़ में पाप करते हैं, उनके पाप वज्रलेप से युक्त हो जाते हैं। उनका कभी नाश नहीं होता, वे नष्ट नहीं होते, उनको भोगना पड़ता है। पाप कभी भी भगवान के नाम की आड़ में नहीं करने चाहिए। पाप नाश का साधन है नाम। नाम को अपना धोखा करने का साधन नहीं बनाना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं, पापों के नाश की शक्ति तो भगवन नाम में है, लेकिन जो पाप आड़ लेकर किए जाएं, उनकी शुद्धि तो यमराज भी नहीं कर सकते। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल भगवान के नाम का जप करिए, कीर्तन करिए। यही भगवन नाम, हरिनाम का कीर्तन आपके कल्याण का साधन बनेगा। जय श्री हरि।